हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप्स लॉ। तो यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ का दूसरा नाम यहाँ पर क्या है, वोल्टेज लॉ। कि किरचॉफ सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं, साथ में किरचॉफ सेकंड लॉ को लूप्स लॉ भी बोल सकते हैं। लूप्स मतलब ये क्लोज सर्किट में लगता है, हमेशा वो किरचॉफ सेकंड लॉ किस में लगता है, क्लोज सर्किट में लगता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लूप्स लॉ भी बोलते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है, किसी भी क्लोज सर्किट में किसी भी क्लोज सर्किट में क्या हुआ, जितनी भी वहाँ पर बैटरी या सेल कनेक्ट है उन सब की ईएमएफ का सम, उन सब की ईएमएफ का जो सम होगा, उन सब की जो ईएमएफ का सम होगा। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है, किसी क्लोज लूप में या किसी भी क्लोज सर्किट में जो टोटल ईएमएफ है प्लस वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, सर्किट के अंदर क्या कनेक्ट है, रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा तो उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V=IR। तो रेजिस्टेंस के जितने भी उस जो भी क्लोज सर्किट होगी उसके अंदर जितनी भी ईएमएफ है प्लस उसके अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, V=IR। तो उनके अक्रॉस आई की जो करंट वहाँ से फ्लो करेगा, जिन रेजिस्टेंस में वहाँ पे करंट की और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट कर देंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना भी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस है और जितनी भी टोटल ईएमएफ है, सभी का सम क्या होता है, जीरो होता है। इसे क्या बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉसिस रेजिस्टेंस के अक्रॉसिस। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस को हमने क्या लिखा, सिग्मा भी लिखा। एंड ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स, और जितना भी ईएमएफ है किसका, इलेक्ट्रिक सेल्स का, किसमें, इन क्लोज लूप में, तो उन सभी का सम क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। उन सभी का सम क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। इसे क्या बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप्स लॉ। तो जो यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ है वो किसको भी करता है, कि किरचॉफ्स लूप्स लॉ ओबे या सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। जो फर्स्ट वाला किसको करता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता था। लेकिन किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ या लूप लॉ किसको सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लोज लूप ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक क्लोज लूप ले लिया। इस क्लोज लूप में हमने क्या किया, एक सेल लगा दी और एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इसकी सेल की ईएमएफ यहाँ पर E1 है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या R1 है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या R2 है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल और लगा दी जिसकी ईएमएफ यहाँ पर क्या E2 है। यहाँ पे भी एक अलग से रेजिस्टेंस लगा दिया R3। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पे क्या ले लिया, एक क्या ले लिया, क्लोज लूप ले लिया। ये कि यहाँ पर क्लोज लूप का नाम लिख लेते हैं ABCDEF। यहाँ पे हमने क्लोज लूप का नाम रख दिया ABCDEF, ये पूरा क्लोज लूप है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस ले लिए, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे सेल है, तो यहाँ पे सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, तो करंट की डायरेक्शन हम यहाँ से बना देते हैं कि करंट यहाँ से मान लो I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ पर भी कौन सा फ्लो करेगा, I1 ही फ्लो करेगा। और मान लेते हैं यहाँ से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I2 फ्लो कर रहा है। और ये जो ब्रांच है, ये जो आर्म है, ये दोनों सर्किट में क्या कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ से करंट I1 आएगा, यहाँ से करंट I2 आएगा। अगर करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ से I1 आके इस डायरेक्शन में, यहाँ से I2 आके सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में करंट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1 + I2।
तो यहाँ पर I1 प्लस के I2 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये I1 प्लस I2 करंट फ्लो करेगा। इसका इस क्लोज लूप का जो करंट था वो I1 था, तो इस आर्म में क्या चला जाएगा, इस आर्म में चला जाएगा I1, और यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ पे क्या चला जाएगा, वापस I2। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल क्लोज लूप कितने हैं, 3 क्लोज लूप है। एक क्लोज लूप ये रहा, एक क्लोज लूप ये रहा, तो फर्स्ट क्लोज लूप, सेकंड क्लोज लूप। अगर बीच वाली आर्म को रिमूव कर दें, इसको ना देखें, तो एक क्लोज लूप ये भी होगा जो आउटर में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे कि किरचॉफ सेकंड लॉ से हम कैसे सोल्व करते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ से हम कैसे सोल्व करेंगे, मान लो सबसे पहले में यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम क्लोज लूप में किरचॉफ लॉ लगाते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाथ में चलेंगे कि वो पाथ हमें सर्किट क्लोज है, सर्किट पूरी की पूरी क्या क्लोज है, तो उसमें हम चाहे तो क्लॉकवाइज चल सकते हैं, चाहे हम उसमें एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज चलेंगे चाहे एंटी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे पाथ देखेंगे कि हमें किस पाथ में चलना है, क्लॉकवाइज पाथ चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाथ डिसाइड करेंगे कि जो पाथ लेंगे वो क्या लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों में से चाहे क्लॉकवाइज ले लेंगे, चाहे क्या ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है कि हम बैटरी या जो सेल हमें यूज किया है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, कि जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो क्या होता है, हायर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से हम किसकी तरफ जाएंगे, जैसे मान लो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चले और चल के हम कहाँ पे पहुँचे, नेगेटिव की तरफ, मतलब लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जब पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब हायर पोटेंशियल से किस तरफ मूव करेंगे, हायर पोटेंशियल टू नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो उस केस में जब हायर से लोअर जाएंगे तो किसकी तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, मतलब वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हायर से जब लोअर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम जो ईएमएफ लेंगे, वहाँ पे जो हम ईएमएफ लेंगे वो क्या लेंगे, हायर से लोअर जाएंगे तो ईएमएफ को नेगेटिव लेना है, और जब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, लोअर टू हायर मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब उस केस में हम क्या लेंगे, ई को लोअर से हायर जाएंगे तो उस केस में ईएमएफ को क्या ले लेंगे, वहाँ पर हम पॉजिटिव ले लेंगे, वहाँ पे क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्किट को क्या करेंगे, इस सर्किट को सोल्व करके दिखाएंगे कि हमें किरचॉफ सेकंड लॉ यहाँ पर कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले पाथ डिसाइड करना है, पाथ डिसाइड करने के बाद तो क्या आ जाएगा, हमें चेक करना कि किस तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। अगर हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लेना है, और लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो क्या लेना, पॉजिटिव लेना है। तो हायर पॉजिटिव है, लोअर क्या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोज लूप ले लेते हैं। फर्स्ट क्लोज लूप हम क्या ले लेते हैं, ABEFA। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इन क्लोज लूप हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ABEFA क्लोज लूप ले लिया यहाँ पर। तो इसमें क्या लगाएंगे, हमने यहाँ पे क्या लिया, ABEF लिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कैसा चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हम कैसे, इसमें जो हमने पाथ लिया है, पाथ कैसा लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे। तो पॉजिटिव से चलना स्टार्ट किया हमने, किससे चलना स्टार्ट किया, पॉजिटिव से चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट I1 फ्लो कर रहा है, और इसका रेजिस्टेंस क्या, R1 है। हम चल कैसे रहे हैं, यहाँ पर हम चल तो एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं, और करंट भी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और करंट भी सेम डायरेक्शन, जिस पाथ में हम चलते हैं, जिस पाथ में हम चलेंगे उसी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करता है, तो वहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस से क्या बनेगी, वहाँ पर वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो पॉजिटिव लेना है। हम यहाँ पे चलना स्टार्ट किया इस एंड से, तो हमने जो पाथ कवर किया, पाथ ऐसे चले हमने ऐसे चले, तो करंट भी कैसे, ऐसे ही है। तो यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस से क्या बनेगा, वोल्टेज बनेगी यहाँ पर, तो I1 R1। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता था, जितनी भी ईएमएफ और जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्लोज लूप में, सभी का सम क्या होता है, जीरो होता है।
तो यहाँ पे हमने I1R1 लिया, I1R1 से क्या बन गया यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस बना I1R1 की मल्टीप्लाई से। फिर आए हम यहाँ पर इस सर्किट, इस आर्म में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। फिर आए हम यहाँ पर इसमें से करंट क्या I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना R2, फिर दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, फिर बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस I1 प्लस I2 टोटल करंट इनटू में रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा R2। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा R2। तो यहाँ पर भी हमें इस पाथ में चल रहे थे तो डायरेक्शन भी क्या इसी तरफ का करंट की, तो ये भी क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। फिर हम यहाँ पे आ चुके हैं इस आर्म में, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगी। उसके बाद आ चुके हम इस आर्म में, तो हम कहाँ से चले थे पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ चले से, हायर से लोअर की तरफ चले थे। और जब हायर से लोअर की तरफ चलते हैं तो EMF वहाँ पे क्या लेने नेगेटिव लेने, तो यहाँ पे हमने EMF को क्या लिया नेगेटिव ले लिया और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ यहाँ पर क्या हो चुका है यूज हो चुका है। तो हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पर कि I1R1 प्लस I2 इंटू में R2, इस माइनस I1 को उधर भी लेके लिख सकते हैं I1। तो यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ, तो यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ की दो डेफिनेशन हो सकती हैं। दो डेफिनेशन क्या कि किसी भी क्लोज लूप में जो प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट किसकी करंट की और रेजिस्टेंस की, इससे क्या बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा प्लस टोटल जो EMF होगा, तो सभी का जो सम होगा वो क्या होगा 0 होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी क्लोज लूप का जो टोटल EMF होगा वो किसके इक्वल होगा सम है यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दैट आर्म, तो उनके इक्वल होगा। तो ये क्या था किरचॉफ सेकंड लॉ था। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड लूप है, इस सेकंड लूप में भी हम क्या लगा सकते हैं, इस सेकंड लूप में भी हम क्या लगा सकते हैं किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था पॉजिटिव ये रहा, सबसे पहले हम पाथ डिसाइड करेंगे क्लॉकवाइज जाना है एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एक में क्लॉकवाइज जा सकते हैं, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होगा। तो अपनी मर्जी से कोई भी पाथ चूज करना है यहाँ पर। जैसे मान लो पॉजिटिव था तो हम यहाँ पे किस में जा रहे हैं, मान लेते हैं हमने ऐसे ही कवर कर यहाँ पर, तो ये हम ऐसे चल रहे हैं, ये कौन सा पाथ होगा क्लॉकवाइज होगा। अब की बार हम कौन सा पाथ कवर कर रहे हैं क्लॉकवाइज पाथ कवर कर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ से चलना हमने स्टार्ट किया, तो हमने हायर पोटेंशियल से चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस आर्म में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर हम आए यहाँ पे करंट कितना I1 प्लस I2, हमने पाथ कैसा कवर किया ऐसे, करंट भी कैसे फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन क्लोज लूप, अब की बार क्लोज लूप क्या BE, क्लोज लूप BEDCB, तो इसमें लगाना अब की बार। तो यहाँ पर क्या था I1 प्लस I2, यहाँ पर क्या था I1 प्लस I2 इंटू में यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2, क्योंकि हमने इस पाथ में चले हुए थे एंटी क्लॉकवाइज, हमने कौन सा पाथ डिसाइड किया क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन भी क्या बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में है, तो क्या लेनी है पॉजिटिव लेनी है। तो I1 प्लस I2 इंटू R2 आ जाएगा। फिर आए हम इस ब्रांच में, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। फिर आए हम इस ब्रांच में, यहाँ पे करंट कितना था I2 आ रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना R3, तो यहाँ पे प्लस में ही आ जाएगा I2 R3। हम कहाँ से हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आए, हायर से लोअर की तरफ EMF क्या लेनी है माइनस में लेनी है। तो यहाँ पे हमने क्या ले ली माइनस में ले ली E2 इज इक्वल टू 0।